हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा लेसन है कक्षा 12 का 7वां लेसन इंडिगो। इंडिगो मतलब नील। इस पूरे लेसन के अंदर गांधी जी द्वारा नील के जो किसान थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनको नील की खेती से किस तरह मुक्त करवाया उसके बारे में लिखा गया है। लुईस फिशर गांधी जी के परम भक्त थे। ये एक अंग्रेज़ थे लेकिन फिर भी गांधी जी को बहुत मानते थे, क्योंकि गांधी जी में वो ताकत थी जो बिना किसी हिंसा के, अहिंसा के द्वारा ये बड़े बड़े काम करवा लिया करते थे। बात है 1916 की, जब अंग्रेज़ों का राज था। भारत के अंदर अशिक्षा और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अशिक्षा के कारण अंग्रेज़ जो थे वो खाली कागज़ पे दस्तखत करवा लेते थे लोगों से, या फिर अज्ञानतावश वो दस्तखत कर देते थे और इनके साथ शोषण का एक खूनी खेल चलता रहता था। इसी क्रम के अंदर नील की खेती भी एक ऐसा ही शोषणकारी कार्य था। नील की खेती एक व्यावसायिक कृषि थी और इसको करने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए इससे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ व्यवसाय चाहते थे, पैसा चाहते थे एनी हाउ। तो शुक्ला नाम का जो एक किसान था वो अनपढ़ था, लेकिन वो इन्हें अपने हितों के प्रति सचेत था। तो गांधी जी से मिला और गांधी जी को चंपारण बुलाया, चंपारण जो कि बिहार के अंदर है। अब गांधी जी ने किस तरह से अपने प्रयासों से उस अंग्रेज़ों के शासन में नील की खेती से किसानों को मुक्त किया, उसका सारा का सारा विवरण इस लेसन के अंदर है। तो हम देखते हैं पूरा लेसन वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। देखते हैं लेसन नंबर 7, इंडिगो। इंडिगो इसका अर्थ होता है नील। ये वही नील है जिसे हम कपड़ों पे चढ़ाते हैं या फिर सफ़ेदी करते टाइम कली के अंदर मिलाते हैं। लुईस फिशर कहते हैं पहली लाइन में कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, कि मैं पहली बार जब गांधी के पास गया, यानी गांधी जी के पास मिलने गया, विजिट यानी मिलना, तो मिलने गया 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में जो सेवाग्राम में बना हुआ था, इन सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत, यानी मध्य भारत, केंद्र कहें या मध्य, तो मध्य भारत के अंदर वहाँ पर जब आश्रम बना हुआ था वहाँ पर उनसे मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. I'll tell you कि मैं तुम्हें बताऊंगा how it happened, कि ये सब कैसे हुआ। happened यानी हुआ, कि ये सब कैसे हुआ। that I decided to urge, कि मैंने निर्णय लिया। urge यानी आग्रह करने का, आग्रह करने का। द डिपार्चर, डिपार्चर चले जाना, चले जाना, ऑफ द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उनको। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ या तुम्हें बताऊँगा कि किस प्रकार से मैंने ये निर्णय लिया अंग्रेज़ों से यहाँ से चले जाने के आग्रह करने का। इट वाज 1917, कि ये बात है 1917 की। ही हैड गॉन to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. तो वो जा चुके थे, ही हैड गॉन जा चुके थे दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन, एनुअल यानी वार्षिक और कन्वेंशन अधिवेशन, मीटिंग, वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन कह सकते हैं, अधिवेशन कह सकते हैं। वार्षिक अधिवेशन में जा चुके थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो लखनऊ के अंदर हुआ था अधिवेशन, वहाँ पर जा चुके थे यानी गांधी जी। देयर वर 2301, इट मीन 2301 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि, यानी कांग्रेस के जो उच्च प्रतिनिधि थे वो थे 2301, तो 2301, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे वहाँ पर दर्शक थे उस अधिवेशन में। तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो कार्यवाहियों के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने कहा, अ पीजेंट कैम अप टू मी लुकिंग लाइक एन अदर पीजेंट्स इन इंडिया, कि एक पीजेंट, पीजेंट यानी फार्मर, एक किसान जो था वो मेरे पास आया,
लुकिंग लाइक वो ऐसा ही दिखाई देता था एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जैसे कि अन्य किसान भारत के अंदर दिखाई देते हैं वैसे ही ये दिखाई देता था। पुअर एंड एमिशिएटेड, एमिशिएटेड यानी स्किनी, दुबला पतला, दुबला पतला किसान था। पुअर यानी गरीब। एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और ये था फुट हिल्स, फुट हिल्स यानी तराई, तराई, फुट हिल्स यानी नीचे के भाग, पहाड़ी के नीचे के भाग में, ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, टावरिंग यानी ऊंचा, ऊंचा जो हिमालय है वहाँ की पहाड़ की नीचे की भाग में ये स्थान स्थित था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और बिल्कुल पास में नेपाल, किंगडम यानी राज्य यानी नेपाल देश की नीचे के भाग में ये स्थित है। तो अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक बहुत ही पुरानी प्रथा या व्यवस्था, तो एक बहुत पुरानी, एंशियंट यानी पुरानी, तो बहुत पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंपारण पीजेंट्स के, चंपारण के जो किसान थे वर शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स का मतलब बटाई दार, बटाई का मतलब होता है कि जब फसल आती थी तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर उन्हें लगान के रूप में देना पड़ता था, जिसे हम कहेंगे शेयर क्रॉपर, शेयर के हिस्सेदार, या हम बटाईदार, हम कुछ भी कहें ना, बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ल वाज वन ऑफ देम, कि राजकुमार जो शुक्ल थे उनमें से ही एक था। ही वाज इलिटरेट, वो बिल्कुल अनपढ़, इलिटरेट यानी अनपढ़ था। बट रेजुलेट, रेजुलेट दृढ़ निश्चय। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो यहाँ पर आया था कांग्रेस सेशन में, इस कांग्रेस अधिवेशन में कंप्लेन यानी शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, इनजस्टिस इन अन्याय, अन्याय के विरुद्ध, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड यानी जमींदारी, तो जमींदारी की जो प्रथा थी उसके विरुद्ध बोलने के लिए यहाँ पर आया था, और जो कि बिहार में चलती थी। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने, प्रोबेबली नहीं शायद, शायद किसी ने उसे कह दिया था कि स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से बात करो इस बारे में, वो तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। इसलिए ये जो राजकुमार शुक्ला था वो यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ आ गया था। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने बताया शुक्ला को कि ही हैड, कि उनके पास था एक अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी मुलाकात, मुलाकात करनी थी उनको। कानपुर, कानपुर भारत में एक वो प्रदेश है, कानपुर जाना था इनको। एंड वाज आल्सो कमिटेड, और इसके अलावा कमिटेड थे, कमिटेड यानी वचनबद्ध, पहले से कोई चीज़ के लिए बोल देना, तो वचनबद्ध थे। टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए पहले से वचनबद्ध थे, यानी पहले उन्होंने वादा कर लिया था जाने का। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला जो था वो अकम्पनीड यानी साथ रहा, साथ रहा, एवरीवेयर यानी हर जगह, जहाँ जहाँ गए वहीं पर साथ था। देन, और तब, गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और इसके बाद गांधी जो थे वो वापस लौटे उनके आश्रम पर अहमदाबाद के पास में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, अब शुक्ला जो था वो उनके आश्रम तक फॉलो किया, यानी आश्रम तक उनके पास आया। और 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और फिर कई सप्ताह तक, वीक्स यानी सप्ताह तक, उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, यानी गांधी जी के साथ रहा। फिक्स ए डेट, ही बेग्ड, कि कोई ना कोई तारीख तय कीजिए। ही बेग्ड यानी प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की कोई ना कोई तारीख तय करो।
इम्प्रेस्ड बाय शेयरकॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। तो गांधी जी तो इम्प्रेस हुए उस शेयर क्रॉपर, उस बटाईदार किसान जो था, उसकी टेनेसिटी लगन या दृढ़ निश्चय, उसकी दृढ़ निश्चय से एंड स्टोरी, और उसकी कहानी से, जो दुख भरी कहानी थी, उससे प्रभावित हुए गांधी जी। और गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच सच अ डेट, कि मुझे कलकत्ता में इस तारीख को जाना है। कम एंड मीट मी, कि आज वहीं आ जाना और मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहीं से मुझे ले चलना। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजरे। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज। अब शुक्ला जो था वो अपने कूल्हों के बल बैठा हुआ था, यानी इंतजार कर रहा था। हॉन्चेज यानी कूल्हों के बल बैठना। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, एक निर्दिष्ट अपॉइंटेड, जहाँ पर मुलाकात करने का स्पॉट यानी जगह मुकर्रर हुई थी, वहाँ पर बैठा हुआ था। इन कैलकटा, कलकत्ता में। वैन गांधी अराइव्ड, जब गांधी पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, तो उसने इंतज़ार किया जब गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन टू ऑफ देम बोर्डेड आ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार। इसके बाद दोनों बोर्डेड यानी चढ़ गए ट्रेन के अंदर, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार की पटना शहर के अंदर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद शुक्ला उनको लेकर गया, लेड यानी लेकर गया, टू द हाउस ऑफ लॉयर, एक वकील के घर जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। एंड ऑफ इंडिया, और उसके बाद राष्ट्रपति भी, भारत के राष्ट्रपति बने और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, लेकिन उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कस्बे के बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, लेकिन जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को एक गरीब योमैन यानी पीजेंट, किसान के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड, जो कि परेशान करता था। पेस्टर्ड यानी परेशान करना। देयर मास्टर, अपने मालिकों को। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील के बटाईदार किसानों की सहायता करने के लिए बार बार अपने मालिक को परेशान करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए नौकरों ने लेट यानी अनुमति दे दी, स्टे ठहरने की, द ग्राउंड्स यानी जमीन के ऊपर, यानी बाहर खुले में। विद हिज कंपेनियन साथी, और उसका साथी था गांधी, यानी गांधी के साथ शुक्ला को खुले में ठहरने के लिए अनुमति दे दी। whom they took to be another peasants, जिसको कि वे जान गए थे या पहचाना था एक दूसरे किसान के रूप में, यानी गांधी जी को भी उन्होंने किसान ही समझा। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई। परमिटेड यानी अनुमति देना, अनुमति नहीं दी गई ड्रॉ यानी खींचने के लिए पानी उनके कुएं से, यानी उस कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी गई। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट एक पूरा वर्ड है और इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, तो कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट, कि पानी खींचते वक्त उनके बाल्टी से, बकेट यानी बाल्टी से, कहीं कुछ ड्रॉप्स यानी बूंदें न गिर जाएं वापस कुएं में। पल्यूट एंटायर सोर्स, और कहीं पूरे के पूरे जो स्रोत है पानी का, यानी कि जो कुआं था वो पल्यूट यानी कि प्रदूषित न हो जाए। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि वो कैसे जान पाते इस बात को कि वो एक अनटचेबल, एक अछूत नहीं थे, अर्थात उन्होंने उसको अछूत समझा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण, तो सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया मुजफ्फरपुर जाने का, जो कि एन रूट यानी रास्ते में था चंपारण के। टू ऑब्टेन मोर, और भी ज़्यादा कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, अबाउट द कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में, देन शुक्ला वाज कैपेबल टू इम्पार्टिंग, जिनको कि शुक्ला कह पाने में असमर्थ है। जितनी जानकारी शुक्ला ने दी, ही अकॉर्डिंगली
अतः उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंगली यानी सो, इसलिए ही सेंट अ टेलीग्राम टू द प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, अतः उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के यहाँ एक टेलीग्राम भिजवा दिया। अब जे.बी. कृपलानी जो थे ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, कि मुजफ्फरपुर के जो कला का जो कॉलेज था, आर्ट्स कॉलेज था, उसमें प्रोफेसर थे, तो उनके यहाँ उन्होंने एक टेलीग्राम भिजवा दिया। होम ही लेड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिसको कि वह सीन हैड सीन एंड देख चुके थे, मिल चुके थे टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, तो ट्रेन जो थी वो आ चुकी थी रात्रि को, 12 अप्रैल 1917 को ट्रेन आई। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, तो कृपलानी जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन के ऊपर। विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे अपने विद्यार्थियों के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, तो गांधी जी वहाँ पर रुके 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के घर, जो कि एक अध्यापक थे सरकारी स्कूल के अंदर। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये बात बहुत असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, तो ये बात एक बहुत असाधारण बात थी उन दिनों। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि कोई भी सरकारी अफसर जो था उसके घर पर ठहरना, हार्बर यानी ठहरना, ठहराव, एक साधारण व्यक्ति का, मेरी तरह यानी मेरी तरह एक साधारण व्यक्ति का एक सरकारी अध्यापक या सरकारी एम्प्लॉय के यहाँ ठहरना एक बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, और छोटे कस्बों में, द इंडियन वर अफ्रेड टू से सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यहाँ तक कि जो छोटे कस्बे थे भारतीय जो थे वो अफ्रेड एंड डरते थे सिंपैथी दिखाने के लिए, सांत्वना दिखाने के लिए, सांत्वना प्रदर्शित करने के लिए, फॉर एडवोकेट्स, ऐसे वकीलों को, ऑफ होम रूल, जो स्वराज्य, होम रूल यानी स्वराज्य की जो वकालत करते थे, यानी जो चाहते थे स्वराज्य को, ऐसे लोगों को अपने घर पर ठहराने पर कतराते थे। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, तो जो न्यूज़ थी, खबर थी गांधी जी के एडवेंट, एडवेंट यानी आगमन की, गांधी जी के जो आगमन की सूचना थी, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन की प्रकृति और उनके मिशन की जो स्वभाव था उसके बारे में जो सूचना थी, स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी फैल गई, थ्रू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और चंपारण के अंदर ये पूरी खबर फैल गई, गांधी जी आ गए हैं और उनका मिशन क्या है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, तो जो बटाईदार किसान थे चंपारण के, उन्होंने वहाँ आना शुरू कर दिया ऑन फुट, पैदल, बाय कन्वीनियंस, और अपने अपने साधनों से, टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ देम, तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे यानी वकील जो थे, वकील, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, उन्होंने कॉल्ड ऑन यानी मिले, वहाँ पर आकर मिले उनसे, गांधी जी से, टू ब्रीफ हिम, उनसे संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने और देने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, कि वे प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंटेड यानी उन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया है उन वकीलों ने, पीजेंट्स ग्रुप यानी उन किसानों के ग्रुप्स का, इन कोर्ट, न्यायालय में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने उन अपने केसेस के बारे में बताया कौन कौन से केस वे लड़ चुके थे, और रिपोर्टेड, और उन्होंने रिपोर्ट भी दी, साइज ऑफ देयर फीस, अपने फीस की साइज यानी कितनी फीस वो लेते थे इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो गांधी चिडेड, गांधी ने उनको डांटा, चिड यानी डांटना, तो गांधी ने उनको डांटा। द लॉयर्स, उन वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों से मोटी फीस लेने के लिए डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, उन्होंने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, कंक्लूजन है नतीजा, कि हमें जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं,
उनके अंदर जाने को रोक देना चाहिए, अर्थात वहाँ नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इस तरह की केसेस जो है उसको कोर्ट में ले जाना लिटिल गुड ना के बराबर अच्छा है, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पर पहले ही जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो दबे कुचले, क्रश्ड यानी कुचले हुए हैं, दबे कुचले हैं, एंड फियर स्ट्राइकन और भय से पीड़ित हैं, भय पीड़ित हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो वहाँ पर ये जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं, बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, असली रिलीफ या असली मादा ये है कि उनको भय मुक्त किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू द लार्ज एस्टेट्स ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एरेबल यानी कृषि योग्य, ज़्यादातर जो कृषि योग्य ज़मीन थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाज डिवाइडेड, वो बटी हुई थी इनटू लार्ज एस्टेट्स ने जागीर, तो बड़ी बड़ी जो जागीर थी उनके अंदर बटी हुई थी। ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके मालिक इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज़ थे, एंड वर्कड बाय इंडियंस, और वहाँ पर जो वर्क किया जाता था बाय इंडियन टीनेंट्स, वो भारतीय, टीनेंट्स यानी किराएदार अर्थात कामगार, कि वो जो काम करने वाले थे भारतीय और उनके मालिक थे अंग्रेज। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और मुख्य व्यावसायिक फसल, कमर्शियल यानी व्यावसायिक, जिससे अच्छा पैसा अर्न होता था, तो मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी वो थी नील, इंडिगो नील की फसल थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 20th of 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, तो लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो मालिक थे, कंपेल्ड वो मजबूर करते थे, कंपेल्ड यानी मजबूर करना, वो मजबूर करते थे टीनेंट्स उन कामगारों को टू प्लांट 3/20, प्लांट यानी खेती करने के लिए, 3/20 यानी 3/20, और या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग यानी 15%, 15% उनकी पूरी होल्डिंग यानी पूरी ज़मीन के 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। विद इंडिगो नील्स एंड सरेंडर टू एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, और सरेंडर यानी देना होता था उनको एंटायर इंडिगो, पूरी की पूरी नील की खेती उनको देनी होती थी, हार्वेस्ट यानी उस फसल को एज ए रेंट, किराए के रूप में, यानी कि जो वो खेती करते थे उसका किराया चुकाने के लिए उन्हें 15% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी, और वो पूरी की पूरी खेती किराए के रूप में उन्हें चुकानी होती थी। दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा उनके द्वारा लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐसा किया जाता था, यानी लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कर लिया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड टू डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, और उसी वक्त, प्रेजेंटली ने उसी वक्त लैंडलॉर्ड्स जो थे यानी वो मालिक थे, उन्होंने देखा, लर्न यानी पता चलना, सीख लेना, या पता चल गया कि जर्मनी के अंदर डेवलप हो गई, विकसित हो चुकी थी सिंथेटिक यानी कृत्रिम नील विकसित हो चुकी थी। देर अपॉन, अतः उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, अतः उन्होंने जो बटाईदार किसान थे उनसे पहले ही एग्रीमेंट प्राप्त कर लिए, टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम टू द पीजेंट्स, तो जो साझेदारी वाली फसल, शेयर क्रॉपिंग यानी साझेदारी की फसल जो थी, व्यवस्था थी साझेदारी फसल की, इरिक्सम यानी परेशान करने वाली फसल थी, टू द पीजेंट्स उन किसानों के लिए, एंड मैनी साइन विलिंगली, और कईयों ने साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, विलिंगली यानी खुद की इच्छा से। दोज हु रेसिस्टेड, और वे लोग जिन्होंने मना किया, रेसिस्ट यानी मना किया, एनगेज्ड लॉयर्स, वो वकीलों के साथ हो लिए, यानी उन्होंने वकील कर लिए, हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो लैंडलॉर्ड जो थे यानी वो ज़मीनों के मालिक थे, उन्होंने ठगने वाले लोगों को हायर किया, किराए पे ले लिया। मीन वाइल, और इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, और इसी बीच
जो कृत्रिम नील थी उसकी जो खबर थी रीच्ड, वो पहुंच गई द इलिटरेट पीजेंट्स, उन निरक्षर किसानों के पास, हु हैड साइन, जिन्होंने हस्ताक्षर कर लिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन द चंपारण, और इसी बीच इसी क्षण जो गांधी जी थे चंपारण पहुंच गए। ही बिगैन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, तो उन्होंने सच्चाई तथ्यों को शुरू कर दिया पाना, यानी तथ्य प्राप्त करना शुरू कर दिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो सबसे पहले वो गए मिले सेक्रेटरी यानी सचिव से द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, यानी ब्रिटिश जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मीनों के मालिक थे, उनकी एसोसिएशन सभा से, उनके सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, तो सेक्रेटरी ने कहा कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, तो गांधी ने कहा कि मैं कोई, यहाँ पर ही गांधी के लिए आया है, तो वो कोई आउटसाइडर बाहर का व्यक्ति नहीं था। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी मिले ब्रिटिश ऑफिशियल यानी एक अच्छे अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी से, कमिश्नर से मिले तिरहुत डिवीज़न का, तिरहुत हल्के का, इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ की जो चंपारण जिला था वो आता था तिरहुत के अंदर। तो तिरहुत के कमिश्नर से मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, तो जो कमिश्नर और गांधी ने रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट में गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने बताया कि प्रोसीडेड टू बली यानी डराना, तो यानी कि वो जो कमिश्नर थे उसने मुझे डराया, एंड एडवाइज, और मुझे सलाह दी, मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुत, कि तिरहुत को तुरंत छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, मोतीहारी रुकने का फैसला किया। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कुछ लॉयर्स जो वकील जो थे वो भी उनके साथ हो लिए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बाद अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो एक बहुत बड़ी भीड़, मल्टीट्यूड क्राउड, तो एक बड़ी जो भीड़ थी उन्होंने स्वागत किया गांधी जी का। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज ए हेड क्वार्टर्स, वो एक घर में गए और इस घर को उन्होंने हेड क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया। कंटिन्यूड, और लगातार हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी जो जांच प्रक्रिया थी, अपनी जांच प्रक्रिया के लिए उन्होंने मुख्यालय, हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय का चुनाव किया उस छोटे घर को। अ रिपोर्ट केम इन द पीजेंट हैड बीन मॉल ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज, एक खबर आई उसी वक्त की एक किसान के साथ मॉल ट्रीटेड यानी बुरा व्यवहार यानी मारपीट की गई, बुरा व्यवहार किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी ने वहाँ जाकर देखने का निर्णय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एन एलिफेंट, अगली सुबह वो रवाना हो गए एक हाथी पर बैठकर। ही हैड नो प्रोसीडेड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन ऑन इन हिज कैरियज। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, यानी कि वो अभी तक ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वैन, तब एक पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट था, मैसेंजर यानी पुलिस का संदेशवाहक, ओवरटुक हिम, वो पीछे से आगे निकल गए, यानी उनके आगे चले जाना, तो उनसे आगे गया और आदेश दिया हिम, यानी उनको, गांधी जी को आदेश दिया टू रिटर्न द टाउन, कस्बा वापस लौट जाने का, इन हिज कैरियज, अपने वाहन से, यानी अपने वाहन से वापस से कस्बे लौट जाने का आदेश दिया। गांधी कंप्लाइड, और गांधी ने आज्ञा पालन किया, कंप्लाइड यानी आज्ञा पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। अब मैसेंजर जो था यानी वो संदेशवाहक था, वो ड्रोव गांधी यानी गांधी को गाड़ी में लेकर गया अपनी में, वेयर ही सर्व्ड, जहाँ पर उसे परोसा गया, इट मीन्स दिया गया, विद एन ऑफिशियल नोटिस, एक आधिकारिक सूचना, नोटिस यानी सूचना दी गई, टू क्विट यानी छोड़ देना, छोड़ने के लिए, चंपारण को तुरंत छोड़ने के लिए कहा गया।
इमीडिएटली गांधी साइंड अ रिसिप्ट, तो गांधी ने रिसिप्ट एंड रसीद के ऊपर साइन कर दिए फॉर द नोटिस, उस सूचना की, एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर का डिसओबे करेंगे, उल्लंघन, वो इस आदेश का उल्लंघन कर देंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम स्वरूप, यानी इन रिजल्ट, तो इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी रिसीव्ड समन, कि गांधी को बुलावा आ गया, यानी गांधी ने प्राप्त किया समन यानी बुलावा, बुलावा पत्र आ गया। अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट, यानी अगले दिन कोर्ट में जाने के लिए बुलावा आ गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात्रि गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने टेलीग्राम किया, टेलीग्राफ्ट यानी टेलीग्राम कर दिया राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार, यानी बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली मित्रों के साथ वहाँ पर आने के लिए कहा। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और आश्रम के अंदर उन्होंने अपने निर्देश भिजवा दिए, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दे दिए वहाँ पर। ही वायर्ड अ फुल, वायर्ड यानी तार भेजना, यानी सूचना कर दी तार द्वारा, तार द्वारा सूचना भेजना, तार कर दिया उनको। फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, यानी वायसराय को पूर्ण रूप से पूरी रिपोर्ट उन्होंने तार कर दी, यानी सूचना भिजवा दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स, लेकिन सुबह जब हुई तो पूरा का पूरा जो कस्बा था मोतीहारी वो ब्लैक यानी काला पड़ गया, विद पीजेंट्स यानी किसानों से, किसानों का मेहनत की वजह से अक्सर रंग काला होता था, तो पूरा का पूरा जो मोतीहारी था वो काला हो पड़ गया, इतने सारे किसान आ गए। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, तो वो नहीं जानते थे गांधी का रिकॉर्ड, गांधी का जो अभिलेख था, गांधी की जो बातें थी साउथ अफ्रीका में जो किया था उन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद इन ऑथोरिटीज, वो सिर्फ इतना ही जानते थे, मेयरली यानी सिर्फ इतना जानते थे कि उनका जो महात्मा था हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता था, वो अभी समस्या में है अथॉरिटीज, अधिकारियों की, यानी अधिकारियों के लोग उस महात्मा को परेशान कर रहे थे, केवल इतना जानते थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, तो देयर स्पॉन्टेनियस सहज, डेमोन्स्ट्रेशन है प्रदर्शन, तो उनका जो सहज प्रदर्शन था किसानों का, इन थाउजेंड्स वो हजारों में थे, अराउंड द कोर्ट हाउस न्यायालय के आसपास, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, और ये एक शुरुआत थी, बिगिनिंग यानी शुरुआत थी, देयर लिबरेशन, लिबरेशन यानी मुक्ति, मुक्ति की शुरुआत थी, फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के भय से मुक्ति की एक शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, तो जो अधिकारी थे उन्होंने अपने आप को पावरलेस यानी असहाय पाया, विदाउट गांधी जी कॉपरेशन यानी बिना गांधी के सहयोग, कॉपरेशन यानी सहयोग, तो बिना गांधी जी के सहयोग के उन्होंने अपने आप को असहाय पाया। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, लेकिन गांधी जी ने सहायता की उनकी, रेगुलेट द क्राउड, उस भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, समझाने के लिए उनकी सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, फ्रेंडली थे, यानी कि बहुत ज़्यादा विनम्र और दोस्ताना व्यवहार के थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned, he was giving them concrete proof, तो वो क्या कर रहे थे, कॉन्क्रीट यानी ठोस, ठोस प्रूफ यानी सबूत दे रहे थे, यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने ठोस सबूत दे दिया, दैट देयर माइट, उन्होंने अपनी ताकत का, यानी कि कितनी ताकत है उनके पास, इसका ठोस सबूत दे दिया उस भीड़ के रूप में। hitherto dreaded and unquestioned, यहाँ तक कि अब तक डराने वाली, hitherto अब तक डराने, dreaded यानी डराने वाली, unquestioned विरोधहीन, could be challenged उनको भी चुनौती दी जा सकती थी बाय इंडियन यानी भारतीयों के द्वारा। तो ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट की गांधी जी जो थे वो उनको इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक उनकी जो डराने वाली यानी अंग्रेजों की डराने वाली और विरोधहीन जो नीति थी उसको भी भारतीयों द्वारा चैलेंज्ड, यह चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड,
सरकार जो थी वो चकराई हुई थी, बेफल्ड यानी परेशान हो गई थी, अचानक से परेशान हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो जो प्रोसिक्यूटर था, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, सरकारी वकील, तो सरकारी वकील रिक्वेस्ट की द जज से टू पोस्टपोन, पोस्टपोन यानी टालने की, द ट्रायल यानी सुनवाई टाल दी जाए। अपारेंटली द अथॉरिटीज़, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ थे यानी जो अधिकारी थे, विश्ड, उनकी भी इच्छा ये थी टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि उनके उच्च अधिकारियों से बात करके विचार विमर्श की जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, तो गांधी जो थे उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्टेड विरोध किया, अगेंस्ट द डिले देरी का, दोबारा से, या अगेंस्ट यानी विरुद्ध, देरी के विरुद्ध विरोध किया। ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही रीड यानी उन्होंने पढ़ा, स्टेटमेंट एक कथन, एक कथन पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, गिल्टी यानी अपराध स्वीकार करना। तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा कि मैं अपराधी हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें वे उन्होंने स्वीकार किया, जिसमें वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया। इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने बताया कोर्ट को कि वो कर्तव्यों में कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट इन कन्फ्यूजन, असमंजस की स्थिति में है, असमंजस। उन्होंने अपना जो आरोप था वो स्वीकार करते हुए कोर्ट को बताया कि वो असमंजस की स्थिति में है। ऑन द वन हैंड, कि एक तरफ नॉट बी सेट टू बैड एग्जाम्पल्स एज ए लॉ ब्रेकर, कि एक तो वो एक तरफ ऐसा कोई उदाहरण पेश करना नहीं चाहते थे जो कि एक लॉ ब्रेकर यानी कानून तोड़ने वाला हो, यानी कानून का जो तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ द रेंडर द, और दूसरी तरफ वो देना चाहते थे टू रेंडर यानी देना, कुछ देना चाहते थे ऐसी सेवा जो टिकी हो किस पर, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, एंड नेशनल सर्विस और राष्ट्रीय सेवा के रूप में एक अच्छा उदाहरण भी देना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अतः उन्होंने क्या किया, डिसरिगार्डेड, इसलिए उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया यानी उल्लंघन कर दिया, ऑर्डर टू लीव यानी वहाँ से जाने का, छोड़ने का, चंपारण छोड़ने का जो ऑर्डर था उसका उल्लंघन की इसीलिए किया था। नॉट फॉर वॉन्ट टू रेस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। नॉट फॉर वॉन्ट टू रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, उन्हें इस बात की चाहत नहीं थी कि वो रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल यानी कानूनन अधिकारी जो थे उनके रेस्पेक्ट के लिए नहीं, बल्कि इन ओबीडियंस, बल्कि आदर करने के लिए, टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, हमारे उच्च, हायर यानी ऊंचा, लॉ यानी कानून, आवर बीइंग हमारे होने का, द वॉइस ऑफ कंसाइंस अंतरात्मा की आवाज़, अर्थात कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर का अभाव के कारण उन्होंने डिसएग्री नहीं किया, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून जो कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसका पालन मैंने किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, इसलिए उन्होंने अपने लिए उचित दंड की मांग की, पेनल्टी ने दंड। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने आपका जो कानून का उल्लंघन किया उसका आप मुझे दंड दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। तो जो मजिस्ट्रेट था उसने अनाउंसड यानी घोषणा की दैट कि वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा। दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस यानी रिजल्ट, कि वो जो रिजल्ट है वो 2 घंटे बाद सुना देगा। आस्क गांधी फर्निश, और उन 120 मिनट में, यानी 2 घंटे के 100 मिनट हो गए, तो 120 मिनट्स में जो है गांधी जी से जमानत देने के लिए कहा। आस्क ने कहा गांधी टू फर्निश बेल, जमानत देना, फर्निश यानी भरना या देना,
पूरा करना, तो बेल जमानत पूरी करने के लिए कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, तो गांधी ने मना कर दिया इसके लिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो गांधी जी को बिना बेल के, बिना जमानत ही रिहा कर दिया गया। When the court reconvened, reconvened यानी दोबारा शुरू होना, दोबारा शुरू होना, तो जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ तो जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक अपना जजमेंट यानी अपना निर्णय नहीं सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस बीच गांधी जी को अनुमति मिली, अलाउड यानी अनुमति मिल गई, रिमेन रहने की, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पूर्वक, कि स्वतंत्र रह सकते हैं, किसी प्रकार के उन पर कोई पाबंदियां नहीं रहेगी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो ये सब जो वकील थे जाने माने, प्रोमिनेंट यानी प्रमुख जो ये वकील थे वो सारे के सारे बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, और उन्होंने गांधी से मुलाकात की, कन्फर्ड यानी मुलाकात की। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked, तो गांधी ने आते ही उनसे प्रश्न किया कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो क्या होगा। सेंटेंस टू प्रिजन यानी जेल जाने का अगर आदेश हो गया मेरा, तो आप लोग क्या करोगे। वाई, क्यों। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो जो उनमें सीनियर लॉयर था, वकील था, उसने कहा क्यों। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो तो गांधी जी की सहायता करने और सलाह लेने ही तो आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, अब अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो कोई होगा ही नहीं सलाह देने के लिए, तो फिर वे भी घर लौट जाएंगे, यानी कि जितने भी लोग आए थे उन्होंने कहा कि हम घर चले जाएंगे अगर आप जेल चले जाते हो तो। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, तो गांधी ने कहा तो फिर उन लोगों का, उन बटाईदार जो किसान हैं उनके साथ अन्याय का क्या होगा। इनजस्टिस यानी अन्याय, तो बटाईदार जो किसान है उनके साथ अन्याय हुआ, उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, तो जो लॉयर्स थे, वकील थे, विथड्रू यानी पीछे हटना, पीछे हट जाना, तो पीछे हट गए टू कंसल्ट यानी आपस में विचार विमर्श करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कॉन्सुलेशंस, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने रिकॉर्डेड मतलब रोट, उन्होंने लिखा द अपशॉट एंड रिजल्ट, परिणाम को, देयर कंसल्टेशन विचार विमर्श, तो उन्होंने जो विचार विमर्श किया उसका परिणाम लिखा, और उस परिणाम में क्या लिखा, ये लिखा था दे थॉट, कि उन्होंने ये सोचा है कि अमंगस देमसेल्व्स, कि उनके बीच में द गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी जो थे पूर्ण रूप से अजनबी थे, एंड येट, और फिर भी ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी वो किसानों के खातिर, सेक यानी खातिर, फिर भी वो किसानों की खातिर जेल जाने के लिए प्रिपेयर थे, तैयार थे। इफ़ दे, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, ऑन अदर हैंड, तो दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, बीइंग न सिर्फ बीइंग यानी होने के कारण, रेजिडेंट्स रहने वाले, ऑफ एडजॉइनिंग पास में ही, तो पास के ही कस्बों में या पास के ही जिलों में रहने वाले जो लोग हैं, दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने अपनी सेवा की है, सर्व्ड एंड सेवा की है पीजेंट्स इन किसानों की, शुड गो होम, अगर वो भी घर चले जाएंगे तो इट वुड बी शेमफुल डेसर्शन, तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक डेसर्शन, धोखा हो जाएगा किसानों के साथ, कि अगर ये वकील जो कि आसपास के थे और ये दावा करते थे कि हमने किसानों की बहुत सेवा की है, अगर ये घर चले जाएंगे तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो अपने फैसले के अनुसार, जो उन्होंने फैसला किया था, विचार विमर्श किया था, उसके अकॉर्डिंग वे वापस गांधी के पास गए, टोल्ड, और उन्होंने बताया दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू इनटू जेल, कि वे तैयार हैं उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए, यानी गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण वाज वॉन, तो चंपारण का जो युद्ध था वो जीत लिया गया था, जीता जा चुका है। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाए, जोर से चिल्लाए गांधी जी, ये कहा उन्होंने कि चंपारण का जो युद्ध था वो जीत लिया गया है।
Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो उन्होंने क्या किया, देन उसके बाद उन्होंने एक टुकड़ा लिया कागज़ का और डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और उन्होंने उन वकीलों का जो ग्रुप था उस पूरे ग्रुप को विभाजित कर दिया इन पेयर्स यानी जोड़ों के रूप में, दो दो के जोड़े, पेयर्स यानी जोड़े, दो दो के जोड़ों में कर दिया उन्होंने विभक्त, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन्होंने क्रम निर्धारण कर दिया प्रत्येक जोड़े का कि किस तरह से वो कोर्ट में अरेस्ट यानी गिरफ्तारी देंगे, यानी अगर कोर्ट अरेस्ट करता है तो किस तरह से वो जाएंगे, ये क्रम निर्धारण कर दिया। सेवरल डेज लेटर, तो कई दिनों बाद गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कुछ सेवरल डेज यानी कई दिनों बाद गांधी ने एक पत्र प्राप्त किया जिसमें ये लिखा था, कम्युनिकेशन एंड सूचना दी गई थी फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, वहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि लेफ्टिनेंट जो था गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर था सरकार का, उसने प्रोविंस हेड, उन्होंने ये निर्णय लिया है दैट ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप, कि जो केस था उनका चंपारण का उनको खत्म कर दिया गया है, ड्रॉप्ड यानी खत्म कर देना, कि पूरा पूरा जो केस है उसको खत्म कर दिया गया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्प्ड, तो जो सविनय अवज्ञायुधन था, डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था हैड ट्रिम्प्ड, वो जीत चुका था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना हिंसा के वो जीत गए थे। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। तो गांधी जी और लॉयर्स जो वकील थे उन्होंने अब प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ाना, तो उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कंडक्ट अ फार फ्लंग यानी व्यापक स्तर पर, व्यापक बहुत बड़े स्तर पर, इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस, जांच करना, इनटू द ग्रीवियंस यानी शिकायतें ऑफ फार्मर्स यानी किसानों की जो शिकायतें थी उनके ऊपर उनकी जांच करना व्यापक स्तर पर शुरू कर दिया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, तो डिपोजिशंस यानी बयान, बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, तो लगभग 10,000 किसानों के जो बयान थे वर रिटन डाउन, वो लिखे गए, एंड नोट्स, और उन पर टिप्पणियाँ की गई, ऑन अदर एविडेंस, दूसरे बयानों के आधार पर, दूसरे सबूतों के आधार पर। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कई सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड, तो पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ का वो थ्रॉब्ड यानी काँप उठना, वो काँप उठा। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, यानी जांच दल के, इन्वेस्टिगेशन जांच दलों की कार्यविधि से, एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, वेमेंट यानी प्रचंड, और प्रचंड विरोध से, प्रोटेस्ट यानी विरोध, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे उनके प्रचंड विरोध से और जांचकर्ताओं की एक्टिविटीज से पूरा का पूरा जो एरिया था वो कांप उठा। इन जून गांधी वाज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जून के अंदर गांधी जी को बुलाया गया, समन्ड बुलाया गया बाय सर एडवर्ड गेट द्वारा, तो सर एडवर्ड गेट द्वारा नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, तो उनके द्वारा बुलाया गया। बिफोर ही वेंट he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. Before he went, तो जाने से पहले, he met leading यानी उनसे मिलने जाने से पहले, he met यानी गांधी जी मिले leading associates उनके जो जितने भी leading यानी प्रमुख सलाहकार थे उनसे मिले, and again laid detailed plans, और again यानी दोबारा से उन्होंने विस्तृत योजना बनाई फॉर सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की फिर से ये रूपरेखा बनाई। इफ़ शी शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो वापस नहीं लौटते हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उन्हें वापस नहीं लौटने देता है या फिर जेल में डाल देता है, तो उस स्थिति में उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार कर ली। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट, गांधी जी जो 4 प्रोटेक्टेड यानी लंबे चौड़े
काफ़ी लंबे बड़े सारे इंटरव्यूज़ हुए, पूछताछ हुई विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें काफ़ी लंबी पूछताछ की, जो कि एज ए रिजल्ट उसका परिणाम ये हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो परिणाम ये हुआ अपॉइंटेड एंड गठित होना। तो उन्होंने गठित किया एन ऑफिशियल कमीशन, एक आधिकारिक आयोग का गठन किया गया ऑफ इंक्वायरी, जांच के लिए, इनटू इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी कि नील के जो बटाईदार किसान थे उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन हो गया, सिचुएशन स्थिति। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। अब जो आयोग था उसके अंदर गठित हुआ, कंसिस्टेड यानी उसमें थे लैंडलॉर्ड्स, पूरे जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल, और गांधी जी थे एज द सोल यानी अकेले, केवल मात्र, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि थे ऑफ पीजेंट्स एंड किसानों के। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो गांधी जी थे चंपारण में शुरुआती तौर पर 7 महीनों के इंटरप्टेड एंड बिना डिस्टर्ब हुए 7 महीने उन्होंने गुजारे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद कुछ छोटी विजिट्स आना जाना। तो यानी 7 महीने तक तो कंटिन्यू रहे, और उसके बाद कई महीनों में आ जाया करते थे। तो अंडरटेकन है ले लिए, द विजिट यानी उस यात्रा ने ले लिए, कैजुअली जो आकस्मिक, ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एंट्रिटी यानी प्रार्थना, ऑफ एन अनलेटर्ड निरक्षर, पीजेंट यानी किसान। तो किसान की जो मुलाकात थी, विजिट थी, एक निरक्षर किसान की जो मुलाकात थी उसने ले लिए थे, उसकी प्रार्थना की थी। एक निरक्षर किसान की जो प्रार्थना थी उसने लगभग इन द एक्सपेक्टेशन, जिसकी संभावना थी, इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कुछ दिन चलने की, ऑक्यूपाइड व्यस्त हो गए थे, ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ, यानी गांधी जी के जीवन का 1 साल। कि जो निरक्षर किसान था उसकी आकस्मिक यात्रा ने लगभग 1 साल गांधी जी की ज़िंदगी से ले लिए, जबकि उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका अनुमान ये था कि ये जो आंदोलन था कुछ दिनों तक ही चल पाएगा। The official inquiry assembled of crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed. So the official inquiry assembled, तो जो अधिकारी थे उन्होंने जांच जब की तो उन्होंने इकट्ठा कर लिए, assembled यानी gathered या कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किए, क्रशिंग यानी ठोस, माउंटेन है ढेर सारे, बहुत सारी मात्रा में, एविडेंस यानी सबूत। तो उन्होंने जो आयोग का गठन हुआ था, उन्होंने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने बहुत सारे ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए अगेंस्ट यानी विरुद्ध द बिग प्लांटर्स यानी जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके विरुद्ध ढेर सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। एंड व्हेन दे सा दिस एग्रीड, और जब उन्होंने इसे देखा यानी कि पूरे आयोग ने जब इन सबूतों को देखा तो दे एग्रीड, वे इस बात पर सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वो पीजेंट्स को या उन किसानों को रिफंड देंगे यानी पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हम कितना देना पड़ेगा, हाउ मस्ट वी पे यानी हमें कितना चुकाना होगा। दे आस्क्ड गांधी जी से उन्होंने पूछा, चलो ठीक है सारे सबूत इकट्ठा हो गए तो हमें कितना पैसा वापस चुकाना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने सोचा यानी जमींदारों ने सोचा कि शायद गांधी डिमांड कर दें रीपेमेंट यानी दोबारा से पैसे देने के लिए, इन फुल ऑफ मनी पूरा का पूरा पैसा वापस देने के लिए भी कह सकते थे, विच दे हैड इलीगली, जिसको कि इट मीन्स जिस धन को कि उन्होंने इलीगली यानी अवैध रूप से एंड डिसीटफुली और धोखे से एक्सटोर्टेड ने ऐंठा था, ज़बरदस्ती ले लिया था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन बटाईदार किसानों से ले लिया था।
ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% के लिए कहा कि तो आप तो 50% वापस दे दो। देयर ही सीम्ड एडमेंट, देयर ही सेम्ड अडेम्ड, एडमेंट ने दृढ़, दृढ़ थे वो, एडमंट दृढ़, तो वो दृढ़ प्रतीत होते थे, ऐसा रेवरेंड जे जेड होज वो लिखते हैं। अब ये जे जेड होज जो है वो ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण, चंपारण के अंदर ब्रिटिश मिशनरी थे वो, जिन्होंने लिखा, वो ऑब्जर्व, जिन्होंने देखा था द एंटायर एपिसोड, पूरी की पूरी घटना को एट क्लोज रेंज, बहुत ही पास में से देखा था। उन्होंने लिखा कि ये जो गांधी जी थे काफ़ी दृढ़ प्रतीत होते थे, यानी 50% तो लेकर ही मानेंगे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, और ये भी सोचते थे वो लोग कि शायद वो कभी भी इसको त्याग नहीं करेंगे। गिव अवे है ना त्याग देना, यानी कि 50% जो मांग थी उनकी त्याग नहीं करेंगे। लेकिन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, लेकिन जो जमींदारों का जो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था, ऑफर्ड, उसने ऑफर किया टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, केवल 25% देना, यानी जितना उनका मुआवजा था उसका 25% देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। एंड टू हिज अमेजमेंट, लेकिन ये बहुत ही विस्मयकारी था, टू हिज अमेजमेंट, विस्मयकारी कि इस, अब ये विस्मयकारी क्या था कि मिस्टर गांधी टुक हिम ले लिया, ले लिया ने मान लिया, मान लेना, उन्होंने मान लेना, दिस वर्ड से इन शब्दों को मान लिया, अर्थात उन्होंने 25% के लिए वो एग्री हो गए। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार ब्रेकिंग डेडलॉक, ब्रेकिंग डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध समाप्त हो जाना। तो इस प्रकार से जो बटाईदार किसान थे और अंग्रेज थे उनके बीच में गतिरोध समाप्त हो गया। तो ये जो समझौता था, दिस सेटलमेंट ने समझौता वाज अडोप्टेड, अडोप्टेड ने स्वीकार कर लिया गया, अनएनिमसली, अनएनिमसली निर्विरोध, इसका किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया और ये निर्विरोध रूप से स्वीकार कर लिया गया बाय द कमीशन, उस आयोग के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, अब गांधी ने समझाया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। गांधी जी ने समझाया कि अमाउंट, जो रिफंड का अमाउंट था, वापस जो पैसा आया, उसका महत्व बिल्कुल कम था, कि वो कोई इतना महत्व नहीं था, बल्कि महत्व इस बात का था कि जो तथ्य दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, जिसके अंदर जो जमींदार थे ऑब्लाइज्ड हो गए थे, यानी कि मजबूर हो गए थे, ऑब्लाइज यानी मजबूर हो जाना, तो मजबूर हो गए थे लैंडलॉर्ड्स, सारे के सारे जमींदार, सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, धन का हिस्सा देने के लिए, विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, यहाँ तक कि उनके प्रतिष्ठा का हिस्सा देने के लिए भी। इट मीन्स उन्होंने धन का हिस्सा तो दिया ही, लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा का हिस्सा भी चला गया। इट मीन्स उनकी प्रतिष्ठा गिर गई लैंडलॉर्ड्स की। देयरफॉर, और इसीलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ। एज फार एज, जहाँ तक सवाल था, जहाँ तक सवाल था, पीजेंट्स यानी किसानों का, जहाँ तक किसानों का सवाल था, देवर कंसर्न, तो वो ऐसे विषय में चिंतित थे, या वो मानते थे, कंसर्न चिंतित थे, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ, क्योंकि उनके साथ जो जमींदार थे उन्होंने हैड बिहेव्ड, ऐसा व्यवहार किया था, एज लॉर्ड्स, भगवान की तरह, अबाउ द लॉ यानी कानून से भी ऊपर रहकर भगवान की तरह व्यवहार किया था, यानी वो जो चाहते थे वो करते थे, जिससे किसान चिंतित थे। लेकिन अब पीजेंट्स जो थे उन्होंने देखा कि उनके भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और रक्षक भी हैं, यानी अधिकारों के जो रक्षक हैं वो भी हैं उनके पास, और अधिकार भी हैं, लर्न करेज, और उन्होंने अब साहस करना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशंस, तो जो घटनाएं घटी, इवेंट्स एंड घटनाएं जो जस्टिफाइड, उसने सिद्ध कर दिया गांधी जी पोजीशन, गांधी की स्थिति को सिद्ध कर दिया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, और कुछ सालों बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश जमींदार थे, उन्होंने त्याग दिए
छोड़ दिया, अबैंडन छोड़ देना, छोड़ दिया, देयर एस्टेट्स उनकी जमींदारी, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स और वो वापस दे दी गई, रिवर्टेड यानी वापस देना, तो वापस दे दी गई किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड और इस प्रकार नील की जो बटाईदारी थी वो खत्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी भी कंटेंट यानी संतुष्ट नहीं होते थे विद लार्ज पॉलिटिकल, इतने बड़े राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशंस से, यानी आर्थिक जो उनकी इनकम थी उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। ही सा उन्होंने देखा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने देखा कि सामाजिक, कल्चरल सभ्यता पूर्वक, तो सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन चंपारण के गांव में था। एंड वांटेड टू डू समथिंग, और वो कुछ करना चाहते थे अबाउट द इमीडिएटली, तुरंत ही कुछ करना चाहते थे उनके लिए। ही अपील्ड टू टीचर्स, तो उन्होंने टीचर्स से यानी शिक्षकों से अपील की, उनसे विनय किया। तो महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज ए डिसाइपल्स। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिख जो जवान थे और उन्होंने अभी भी गांधी जी के शिष्य बने थे वे, एंड देयर वाइव्स और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इस कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को वॉलंटियरन में समर्पित कर दिया, आगे आए वो, उनकी निःशुल्क हम पढ़ाएंगे। तो इस शिक्षा के कार्य के लिए ये इनके जो ये डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, वे आगे आए, नरहरि और देसाई साहब। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और कई दूर दूर से आए जो बॉम्बे, पूना और दूसरे जो हिस्से थे भारत के, वहाँ से आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, और देवदास जो गांधी का सबसे छोटा पुत्र था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, अतः और श्रीमती जो गांधी थी यानी गांधी जी की पत्नी, वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, तो प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 गांवों के अंदर। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, तो कस्तूरबा जो थी वो पढ़ाती थी, सिखाती थी द आश्रम रूल्स यानी आश्रम के नियम कायदे कानून सिखाती थी, और पर्सनल क्लीनिनेस यानी व्यक्तिगत साफ सफाई, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और सामाजिक जो स्वच्छता थी उसके ऊपर सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, तो स्वास्थ्य जो संबंधी कंडीशंस थी वो भी दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स, तो गांधी जी ने स्वैच्छिक रूप से जो सर्विस देने के लिए 6 महीनों के लिए एक डॉक्टर प्राप्त कर लिया, ढूंढ लिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, वहाँ पर केवल 3 ही दवाइयाँ थी, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, कुनैन होती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर यानी गंधक, ऑइंटमेंट यानी क्रीम, यानी गंधक की क्रीम थी, एक मलहम जिसे कहा जाए, वो थी, और कुछ भी नहीं था। एनीबडी हु शॉड अ कॉटेड टंग, तो कोई भी अगर जीभ दिखा था, कॉटेड यानी मेल से भरी हुई, मेल की परत चढ़ी हुई, अगर कोई जीभ दिखा था, वाज गिवन डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसको सिर्फ एक डोज दी जाती, यानी खुराक दी जाती अरंडी के तेल की। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया का बुखार हो जाता, रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसे कुनैन की 2 गोलियाँ और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल दिया जाता। एनीबडी विद स्किन इरेप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को स्किन यानी त्वचा संबंधी अगर कोई समस्या होती तो उसे अरंडी का तेल और वो मलहम लगाई जाती। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, तो गांधी ने ध्यान दिया, गांधी ने देखा, नोटिस एंड देखा, फिल्थी यानी बैड कंडीशन, गंदी अवस्था देखी, वुमेन्स क्लोथ यानी महिलाओं के कपड़ों की गंदी अवस्था देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक, तो उन्होंने कस्तूरबा से, उन औरतों से बात करने के लिए बोला। देम अबाउट इट, इसके बारे में कस्तूरबा से बात करने के लिए बोला। 1 वुमन, एक औरत, टू कस्तूरबा इनटू हर हट, तो कस्तूरबा को अपनी झोंपड़ी में ले गई एक महिला। एंड सेड, और कहा, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कि देखो मेरे पास कपड़े रखने के लिए कपबोर्ड, कोई अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, और ये जो साड़ी है जो मैंने पहनी हुई है
सिर्फ एकमात्र है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास कोई साड़ी नहीं है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो गांधी जी जब चंपारण में रुके तो गांधी जी केप्ट यानी रखते थे अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर दृष्टि रखते थे, वॉच ऑन द आश्रम, आश्रम के ऊपर यानी आश्रम के उस पर आश्रम पर भी दृष्टि रखते थे अहमदाबाद के। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे डाक के द्वारा वहाँ पर, और फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी जो लेखा जोखा था उसके बारे में पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन trenches and dig new one, otherwise the old ones would begin to smell bad। तो एक दिन उन्होंने लिखा टू द रेजिडेंट्स, वहाँ के जो रहने वाले थे उनको लिखा कि अब समय हो गया है टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज यानी जो पुराने शौचालय के गड्ढे थे, ट्रेंचेज यानी गड्ढे, जो पुराने शौचालय गड्ढे थे वो उनको भरने का अब समय आ गया है। एंड डिग और खोद ले जाएं यानी नए खोदने के लिए, अदरवाइज नहीं तो पुराने जो हैं ओल्ड वंस यानी पुराने वाले वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उनसे गंदी बदबू आना शुरू हो जाएगी, ऐसा गांधी जी ने लिखा। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। तो चंपारण की जो घटना था, वहाँ की जो घटना थी वो टर्निंग पॉइंट यानी बदलावकारी घटना थी गांधी की लाइफ की। वॉट आई डिड, लेकिन मैंने किया क्या, ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया। वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, जो मैंने कुछ किया वो बिल्कुल साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने घोषणा कर दी थी कि जो ब्रिटिश थे वो मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते थे मेरे ही देश के अंदर, यानी मेरे देश के अंदर वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, डिफेंस एंड अवहेलना। तो चंपारण की जो घटना थी वो एक अवहेलना करने वाला कार्य की शुरुआत नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, बल्कि कहती इट ग्रू आउट, ये एक सामने आई उभर कर, एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में, एक प्रयास के रूप में, टू एलिविएट यानी दूर करना, द डिस्ट्रेस यानी दुख, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, कि ये बड़ी संख्या के अंदर जो गरीब किसान थे उनके दुख को दूर करने वाली घटना के रूप में सामने आई। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये एक गांधी जी का विशेष, टिपिकल स्पेशल यानी विशेष तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो पॉलिटिक्स, तो उनकी जो विचार पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड, उनकी राजनीतिक जो राजनीति थी वो इंटरवाइंड, वो गुथी हुई थी, आपस में गुथी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल, व्यावहारिक डे टू डे प्रॉब्लम्स यानी व्यावहारिक रोज़मर्रा की जो समस्याएं थी, ऑफ द मिलियंस, करोड़ों लोगों की जो रोज़मर्रा की समस्याएं थी उनके साथ उनकी राजनीति जुड़ी हुई थी। ही वॉज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी जो वफादारी थी, लॉयल्टी वफादारी, उनकी जो वफादारी थी वो सिर्फ काल्पनिक नहीं थी, एब्स्ट्रैक्शन एंड काल्पनिक, वो सिर्फ काल्पनिक नहीं थी, बल्कि इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग, बल्कि वफादारी थी लिविंग यानी सजीव, ह्यूमन बीइंग्स यानी सजीव मानव जो प्राणी थे उनके प्रति उनकी वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड, प्रत्येक चीज़ में गांधी जो थे वो क्या चाहते थे, मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा ये चाहते थे, ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, कि वो एक ऐसा व्यक्ति ढालना चाहते थे, मोल्ड यानी ढालना, अ न्यू फ्री इंडियन, एक स्वतंत्र भारतीय, यानी इस प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा स्वतंत्र भारतीय बनाना चाहते थे, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सके, एंड देन मेक इंडिया फ्री, और भारत को स्वतंत्र कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, तो चंपारण के पहले जो एक्शन हुआ था, तो चंपारण की जो घटना हुई थी तब से ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, ये नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, द इंग्लिश पैसिफिस्ट,
एक अंग्रेज शांति दूत, पेसिफिस्ट यानी शांति दूत, जो अंग्रेज शांति दूत थे, हु हैड बिकम द डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा। वो क्या बन गए थे? हैड बिकम, वो हो गए थे डिवोटेड यानी समर्पित, फॉलोअर यानी अनुयायी, महात्मा के समर्पित अनुयायी बन चुके थे। कैम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। तो वो एक कैम टू बिड यानी विदा कहने के लिए आए, बिफोर गोइंग अ टूर, एक टूर पर जाने से पहले, जो कि फिजी आइलैंड्स में जाना था उनको, तो वहाँ पर जाने से पहले विदा लेने आए। गांधी जीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। लेकिन गांधी जी के जो मित्र थे लॉयर्स यानी कि जो वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि इट वुड बी गुड, कि ये अच्छा विचार होगा कि एंड्रयू टू स्टे, कि एंड्रयूज़ वहीं पर रुकें चंपारण के अंदर, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। एंड्रयूज़ वाज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, कि एंड्रयू जो थे उनकी भी इच्छा यही थी कि अगर गांधी जी सहमत हो जाएं तो वो रुक जाएं, बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने पुरजोर, वाज वेहेमेंटली ने पूरे जोर से अपोज्ड यानी मना करना, विरोध कर दिया, मना कर दिया रुकने के लिए जोर लगाकर। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये असमान लड़ाई, अनइक्वल असमान, कि ये जो असमान लड़ाई थी, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, तो ये हमारे लिए सहायता कारक हो गए, सहायता करने वाला होगा, जिसमें कि हमारी तरफ एक इंग्लिश मैन एंड अंग्रेज हमारी तरफ हो तो ये सहायता होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, अगर ऐसा होता है तो ये आपकी हृदय की कमज़ोरी होगी। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कारण यह है कि, कारण सिर्फ इतना ही है कि यू मस्ट रिले अपॉन, कि तुम्हें निर्भर होना होगा, रिलाय निर्भर, कि तुम्हें निर्भर बनना पड़ेगा, योर सेल्फ यानी आपके स्वयं के ऊपर, टू विन द बैटल, इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही निर्भर रहना होगा, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तो you should not seek यानी ढूंढना, कि तुम्हें ढूंढना नहीं चाहिए, prop यानी बैसाखी, in Mr. Andrews यानी मिस्टर एंड्रयूज़ के अंदर तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज़ को बैसाखी के रूप में नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि he happens to be an Englishman, क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं। He had read our minds correctly, उन्होंने हमारे मस्तिष्क को पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने हमारा मस्तिष्क पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार से गांधी जी ने हमें पाठ पढ़ा दिया सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस है ना स्वावलंबन, खुद पर भरोसा करने का, स्वावलंबन का पाठ पढ़ा दिया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल अबाउंड टुगेदर। स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदार किसानों की सहायता, वर ऑल अबाउंड टू हैपन टुगेदर, वो साथ साथ आपस में जुड़े हुए थे। ऑल अबाउंड टुगेदर यानी साथ साथ जुड़े होना, तो आज सब आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार से लंबा लेसन खत्म हुआ। अगर ये प्रॉफिटेबल है तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या ज़रूर लिखें ताकि हम इसको सॉल्व करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।